श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मेरा कई दिनों से विचार चल रहा था कि मेरे चैनल को देखने वाले भक्तों के लिए एक श्रीमद् भागवत का पूरा व्यवस्थित वीडियो बनाया जाए, ताकि जो भागवत जी श्रवण करने इधर उधर जाते हैं और वहाँ उनको वास्तविक तत्व नहीं मिल पाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, संवत 2081 है। तो हम आज से श्रीमद् भागवत जी प्रारंभ करते हैं। अगर समय मिलता गया तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, और यदि समय नहीं मिल पाता है तो जितनी बन पड़ेगी उतनी करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है बीच में दिन छोड़ छोड़ के करनी पड़े, तो भी अपन पूरी करेंगे। अब देखिए, वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि गोकर्ण ने धुंधुकारी जी के गया श्राद्ध कई बार कर दिए, उसके बाद भी धुंधुकारी जी की सद्गति नहीं हुई थी। तब श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने से, वो भी बांस की एक गठान में बैठे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सातवीं, इस प्रकार 7 दिन में मोक्ष को चले गए। तो उसी तर्ज पर आज भी श्रीमद् भागवत जी की जाती हैं, परंतु उससे पितरों की गति नहीं होती है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होती जब भागवत जी में ही लिखा है? तो शास्त्रों में ये भागवत जी के संबंध में ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि भागवत जी व्यवस्थित व्यक्ति के स्थान पर होना चाहिए। हर किसी के घर पर नाचना, गाना, कूदना, मंच के ऊपर ही गा रहे हैं। मासिक धर्म चल रहा है तो भी ये कथा करने वाली कह रही कि ये तो पहले स्वच्छता नहीं होती थी, इसलिए ये जो है कथा नहीं कर सकती थी, पर आजकल तो कई प्रकार से स्वच्छता आ गई है, तो उसमें एक सामान्य खून का कोई दोष नहीं है। और एक कथावाचक तो ये कह रही है कि ये अगर खून अपवित्र होता तो जितने मनुष्य उस खून से बन रहे हैं वो सब अपवित्र होते, इसलिए वो खून अपवित्र नहीं है। तो ऐसे कथावाचिकाएं हैं जो अपनी कथा को वहाँ मंच पर कहने के लिए उस चीज जो शास्त्रों में त्याज्य है उसको प्रशस्त करके फिर कथा कर रही है। तो जो भागवत जी का सार है वो चला गया, भागवत जी का जो मूल तत्व है वो समाप्त हो गया। अब आप कितनी ही पितृ भागवत करवाइए या कितनी ही भागवत जी करवाइए, उसका फल आपको पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यार, आप तो जहाँ भी भागवत जी हो रही है डांस चल रहा है, नाचना गाना चल रहा है, और वो भागवत जी रही कहाँ? जितने भी पब्लिक आती हैं, जनता आती है, वो सब नाच गान देखने के लिए आती हैं, और जिनको नाचने गाने का शौक है वो वहाँ पब्लिक देखकर नाचना गाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि भागवत जी में नाटक कदापि न किया जाए। भागवत जी के अंदर जो मूल तत्व है वो नारायण है, और उस मूल तत्व के अंदर अगर इस प्रकार का नाच गान होगा तो उसका सार चला जाएगा। आजकल भागवत जी कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रोक टोक नहीं है, और जहाँ मर्जी आए जी आए वहाँ भागवत जी चल रही है, और वो भी 7 दिन में नाच गाना करके 5-5 घंटे 6-6 घंटे भागवत जी करके पूरी कर रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत हैं। तो आप अगले वीडियो में हमारा श्रीमद् भागवत जी का पठन श्रवण करेंगे, और वो भी अक्षरशः श्रवण करेंगे। मेरी तरफ से कोई काट छांट नहीं की जाएगी। जैसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है वैसा का वैसा मैं आपको श्रवण कराने की कोशिश करूँगा। तो आप अगले वीडियो को देखिए। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।